सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर और कोर्ट। एक डिफेंस लॉयर या क्रिमिनल लॉयर टॉप लेवल पे इंडिया में वो कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ? दिन के 30 लाख, दिन के 50 लाख। Is that true कि law is one of the highest paying professions? ये बिल्कुल सही है। कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ कमाते हैं। रोज। Recently, many students and their parents have been asking me about how their children can make career into the profession of law or how they can join legal fraternity. But whenever I ask them why you want to make career into the field of law or why you want to pursue law, but they did not had concrete answer. They totally relied upon social media or whatever they get from social media. People usually know that advocates earn very well and it is one of the lavish profession, and if you become an advocate, you will have a power and you will have a luxurious life. This is true, but this is not everything. But the question is, do you know the work life of an advocate, how they do work and what kind of problems they have to face? So ये सभी जब क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स को पता होते हैं जो कि लॉ में अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो वो इस प्रोफेशन के बारे में बेटर जान पाएगा और बेटर अपने करियर के रिगार्डिंग डिसीजन ले पाएगा। सो यही सारे क्वेश्चंस को मैं इन वीडियो में आंसर करूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि आप कैसे लॉ में करियर बना सकते हैं। सबसे पहले कि जब आप 12th पास होते हैं तो आप 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स परस्यू कर सकते हैं किसी भी टॉप लॉ यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली आप 3 ईयर कोर्स भी कर सकते हो LLB में, यानी कि जो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। सो इसमें करियर बनाने के लिए आपको इनमें से कोई एक कोर्स परस्यू करना होता है, तभी आप जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को एनरोल करवाते हो उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हो। बट द ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। सो रियलिटी नंबर 1, रियलिटी ये है कि जब आप अपने इन कोर्सेज को किसी भी 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स को परस्यू करके अपने आप को एनरोल कराते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, इसके बाद आपका जो रियल हसल है वो स्टार्ट होता है। सो ग्राउंड रियलिटी नंबर 1 में ये है कि जब आप अपने आप को एडवोकेट कर बना लेते हो एनरोल वगैरह करके, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो कर तो उसके बाद जो आपकी असली एग्जामिनेशन शुरू होता है कि आपको ईजिली कोई काम नहीं देता है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस फील्ड में, बिकॉज यहाँ पे लिंक कह सकते हैं या फिर रेफरेंस कह सकते हैं या फिर आपकी जान पहचान कह सकते हैं, उसकी वजह से आपको काम मिलता है और आप एक अच्छे एडवोकेट के पास जाएंगे तभी आप काम सीख पाएंगे। बिकॉज वी नो दैट कोर्ट के न्यूएंसेस के बारे में जानना ये टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रीडिंग लॉ फ्रॉम द बेयर एक्ट्स। तो ये एक चीज़ है कि जब आप बेयर एक्ट पढ़कर कोर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई एक अच्छा एडवोकेट मिल पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसके थ्रू आप काम सीख सको। अगर आपको एक अच्छा एडवोकेट नहीं मिलता है और आप किसी गलत एडवोकेट के साथ ज्वाइन कर लेते हो कोर्ट प्रैक्टिस, तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। वो आपको इधर से उधर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट सिर्फ पास ओवर लेने के लिए, एडजर्नमेंट लेने के लिए और फाइल इधर से उधर करने के लिए बस रखते हैं। तो पहला जो रियलिटी है वो यही है कि वो आपको काम नहीं सिखाते हैं अगर आपके पास कोई अच्छा जान पहचान वाला एडवोकेट नहीं है तो। सेकंड रियलिटी इज दैट दे डू नॉट पे फॉर योर वर्क। जो भी आप काम करते हो एज अ जूनियर एसोसिएट, वो आपको पे नहीं करते हैं आपके कुछ सालों तक। मेरे को ये समझ नहीं आता पर्सनली, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। काफ़ी सारे हमारे इस फील्ड के सीनियर प्रोफेशनल भी ये कहेंगे कि अरे भाई तुम पढ़कर आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है तो हम तुम्हें पे क्यों करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो वी आर नॉट स्लेव्स। तो सब जगह ये मेजर कंसर्न रहता है कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं इनको कोई भी पे नहीं करता है। Recently and several times, our Honorable Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, has raised this issue before senior advocates that juniors are not slaves, pay them. And उन्होंने ये चीज़ बताई कि मेट्रो सिटीज़ में रहना ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है। And in 2024, there are 2 honorable high courts and one of them tried to solve this. जैसे कि हमारी जो मद्रास हाई कोर्ट है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने भी ये सेम इशू रेज किया। वहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसको उन्होंने डिसाइड किया। सो ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल हो रखी है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली
कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला कि विद इन 6 वीक में आप ये मैटर डिसाइड करो और अपना जो भी व्यू है वो इस पर बताओ, और जल्द ही यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट भी आपको इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क या गाइडलाइन इशू कर देंगे होपफुली। सो ये एक चीज़ है कि अभी तक तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको पे करना ही है और यंग लॉयर्स को, लेकिन अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। So this was the second ground reality if you want to make career into the field of law. Let's talk about another ground reality. If you are a female student who is aspiring to make career into the field of law, then you must prepare mentally tough. बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए गलत हो सकती हैं। इस फील्ड में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, आई नो कि काफ़ी अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वन एल्स एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द कोर्ट्स। जो कि मैंने देखा है कोर्ट्स में कि गर्ल्स के साथ क्या होता है, काफ़ी सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो कुछ सेक्सुअल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं गर्ल्स के ऊपर, कि अगर वो फर्स्ट जनरेशन है और उसके पास कोई हायर अथॉरिटी लाइक कोई बहुत ही सुपर पर्सन की रेफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे वो आपसे काम करा लेंगे, बट वो आपसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए प्रोफेशन थोड़ा टफ माना जाता है और काफ़ी सारे लोग जो एक मेंटालिटी बनी हुई है क्लाइंट्स की कि हम अरे ये तो लड़की है, ये क्या ही केस को सही से हैंडल करेगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में काफ़ी सारी जजेस जो हैं वो फीमेल हैं और काफ़ी सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में मैटर्स को लेती हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। ये सोच काफ़ी धकियानुसी है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, तो दैट्स वाई यू शुड नो अबाउट इट। Let's talk about another reality, that is if you join law firm, जैसे कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा होगा कि आप अगर आप बीकॉम करके कहीं पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सैलरी बेस पे रखा जाता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको सैलरी दी जाती है, लेकिन हाँ उनका जो वर्क आवर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइक सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की जॉब होती है और मोस्टली वो एक्सटेंड भी करते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ पे करते हैं 10,000 to 50,000 रुपीज़, बट it will vary if you have a number of experience. So this is the fourth number of reality, and fifth number of reality is that काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं लॉ कोर्स को परसीव करते ही बहुत बड़ा एडवोकेट बन गया और मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड बस हो गया, अब मुझे बस पैसे कमाने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होता है, इस कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हैं तो ऑफ कोर्स this course or this profession is one of the great profession. You can join it and do very well in this profession. अगर आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बेसिक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए कि आप जजमेंट्स पढ़ोगे, केस लॉस पढ़ोगे एंड यहाँ पे बेयर एक्ट्स पढ़ोगे, तो मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ता है यहाँ पे। लाइक टोटली आपकी जो लाइफ होती है वो पढ़ने में ही बीत जाती है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक कहते हैं लोग कि मरते दम तक पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा है। सो ये कुछ 5 टाइप की ग्राउंड रियलिटीज़ थी जो आपको एडवोकेट्स नहीं बताते हैं जनरली, बिकॉज अगर आपके घर में कोई लॉ प्रोफेशन से नहीं है, लीगल प्रोफेशन से नहीं है, तो आपको नहीं पता चल पाएंगी। सो ये ना सोचें कि अगर आपके घर में कोई नहीं है और आप फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ और आपके घर में कोई फर्स्ट जनरेशन नहीं है, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोफेशन, सो डोंट वरी। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे आप इन चीज़ों को बेटर वे में जान सकते हो कि कैसा आपके लिए प्रोफेशन बना है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं आपको कहूँगा कि किसी भी एडवोकेट को फाइंड आउट करो जो कि आपके नियर बाय में हो, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनकी वर्क लाइफ को समझो, उनके साथ हो सके तो एक दिन बिताओ, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या ऐसी टफ लाइफ जीने के लिए तैयार हो और लाइक आप सर्वाइव कर पाओगे इस प्रोफेशन में कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो और आप तब भी कोर्स को परस्यू कर लेते हो तो फिर आपके पास एट दी एंड एक यही ऑप्शन बचेगा कि फिर आप एक करियर को स्विच करोगे। तो इसमें आपको एक चीज़ ये करनी है कि किसी एडवोकेट को एक बार देखें, उनके साथ रहकर उनको एक दिन बोलें कि रिक्वेस्ट करें कि मैं आपके साथ एक दिन कोर्ट चलना चाहता हूँ। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें कि अगर आप इस प्रोफेशन में अच्छा अर्न करना चाहते हैं और अच्छी एक लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा विच इज़ रिक्वायर्ड इनटू द प्रोफेशन ऑफ लॉ, और वो बहुत ज़्यादा, उसके बिना तो लाइक हो ही नहीं सकता ये प्रोफेशन। जैसे कि ड्राफ्टिंग हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपके लैंग्वेज पे कमांड, सो दीज आर सम स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड एंड आपके पास ये स्किल्स होनी ही चाहिए। तो वर्क अपॉन दीज स्किल्स, आप इन पे काम करें ताकि आपको कोई भी एडवोकेट आपको ऐसे लाइक बेवकूफ़ ना समझे और आपको अच्छे से पे करे आपके काम के लिए, बिकॉज देर आर मैनी लॉयर्स
जो ड्राफ्टिंग करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और वो सिर्फ ड्राफ्टिंग ही करते हैं। और काफ़ी कुछ हैं, जो कुछ एडवोकेट्स हैं जो ड्राफ्टिंग भी करते हैं, फिर प्लस वो हियरिंग्स पे आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं। तो वो सब कुछ खुद करते हैं ताकि उनके जो अर्निंग का सोर्स है वो बढ़ सके, और वो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। एंड अनदर सॉल्यूशन इज़ दैट इफ़ यू वांट टू रियली मेक करियर इनटू द फील्ड ऑफ लॉ, और लाइक आप चाहते हो कि आपका जो करियर है वो काफ़ी बड़ा हो, आपको हर चीज़ पता हो, तो आपको स्टार्ट जो करना चाहिए अपनी एडवोकेसी, वो हो सके तो जनरली आपको ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट्स मींस जो भी आपके नियर बाय में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे भी आप मान लो दिल्ली में हो तो दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से एक मान लो कड़कड़डुमा है या फिर पटियाला हाउस कोर्ट है। तो वहाँ पे जाकर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाकर, जहाँ पे केस शुरू होता है, जहाँ पे ट्रायल होता है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू करो। स्टार्टिंग के कुछ 1 साल 2 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ताकि आप समझ सको कि ट्रायल कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, और बहुत सारी चीज़ें जब आप लॉ परस्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोर एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे आप जब परस्यू करोगे अपनी एडवोकेसी, तो आप थोड़ा बेटर चीज़ों को सीख पाओगे, तभी आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, और अर्निंग काफ़ी गुड रहेगी आपकी। एंड लास्ट सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, इस प्रोफेशन के लिए, वो यही है कि आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि आप कर रहे हो लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी करे जा रहे हो, तो एक ना एक दिन आपकी चीज़ें ज़रूर होंगी और आप बहुत अच्छा करोगे इस फील्ड में, बिकॉज इट इज़ ग्रेट प्रोफेशन एज आई ऑलवेज से। बट मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रखना, अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रही चीज़ें लेकिन फिर भी करते रहना, गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखोगे तो सभी चीज़ें होंगी बेटर। और ये प्रोफेशन आपसे पेशेंस मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, और डेडिकेशन मांगता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए अगर आप इस कोर्स को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से गाइडेंस लेते रहते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी लॉ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उनके साथ, सभी के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।